जुम्मा का बयान कि कहाँ पे जुम्मा हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता, जुम्मा की शराइत क्या है। बाज़ का हम सफ़र पे होते हैं या हज पे होते हैं तो वहाँ भी लोग कंफ्यूज होते हैं आपस में। कई वहाँ भी जुम्मे के मामले में मिना के अंदर भी, अरफात के अंदर भी कंफ्यूज होते हैं, पता ही नहीं होता, आपस में ग्रुपिंग हुई होती है, हर बंदा पैसे का मुनाजरे कर रहा होता है, कोई कहता है नहीं यूँ जुम्मा पढ़ना है, कोई कहता है नहीं पढ़ना। अब जुम्मे की शराइत जब पता होंगी ना कि जुम्मा किस पे फ़र्ज़ है, कब जुम्मा फ़र्ज़ है, क्या शराइत होनी चाहिए, तो फिर ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपस में बहस मुबाहसे करने की हाजत नहीं है। हज उम्रे पे जाके भी वहाँ भी लोग बहसें कर रहे होते हैं इल्म ना होने की वजह से, क्योंकि मसाइल सीखे नहीं होते। इसलिए फिर इसी तरह पाकिस्तान में भी सफ़र करना पड़ जाता है या किसी ऐसे इलाके में जहाँ जुम्मा आ गया तो अब क्या करें। जुम्मा ये फ़र्ज़ ऐन है, इसकी फ़र्जियत ज़ोहर से ज़्यादा भी मुअक्कद है, यानी ताकीदी है, ज़ोहर से ज़्यादा सख्त इसका हुक्म है। इसका मुनकिर काफिर है। हदीस में है कि जिसने 3 जुम्मे बराबर छोड़े उसने इस्लाम को पीठ के पीछे फेंक दिया, वो मुनाफिक है, वो अल्लाह से बेइलाका है। मसला नंबर 1, जुम्मा पढ़ने के लिए 6 शर्तें हैं। अगर इनमें से कोई एक शर्त ना पाई गई तो जुम्मा होगा ही नहीं। जितनी शर्तें हैं सारी शर्तों का पाया जाना ज़रूरी है, वरना जुम्मा नहीं होगा। पहली शर्त है मिस्र या फ़िनाए मिस्र। इसकी मैं आगे तफसील बयान करता हूँ, मिस्र या फ़िनाए मिस्र क्या होता है। दूसरा है बादशाह। तीसरी वक्त ज़ोहर, कि ज़ोहर के वक्त के अलावा जुम्मा असर में नहीं होगा, किसी और वक्त में जुम्मा नहीं हो सकता। खुतबा, जमात और इज़्ने आम। पहली शर्त मिस्र और फ़िनाए मिस्र। मिस्र से वो जगह मुराद है जिसमें मुतअद्दिद कूचे हों, बाज़ार हों और वो ज़िला या परगना हो कि उसके मुतालिक देहात गिने जाते हों और वहाँ कोई हाकिम हो कि अपने दबदबा और वसतवत यानी अपने रोब, परगना कहते हैं ज़िले का कोई हिस्सा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई हिस्सा उसे परगना, और वसतवत मुराद है कि रोब हो, कोई ऐसा हाकिम हो कि अपने दबदबा और वसवसत के साथ, रोब के सबब मजलूम का इंसाफ जालिम से ले सके, यानी इंसाफ पर पूरी कुव्वत और कुदरत हो, अगरचे ना इंसाफ़ी करता हो और बदला ना लेता हो, वो एक अलग मैटर है कि हमारे यहाँ इंसाफ है नहीं, लेकिन एक निज़ाम बना हो इंसाफ का। ऐसा ना हो कि वहाँ उस इलाके में जंगल का कानून हो। तो फ़िनाए मिस्र से वो जगह मुराद है। ये तो हो गया मिस्र। मिस्र, दोबारा सुन लें, वो इलाका, वो जगह जहाँ पर मुतअद्दिद कूचे हों, बाज़ार हों और वो ज़िला या उस ज़िले का हिस्सा हो, ज़िला हो या उस ज़िले का हिस्सा हो। जैसे गांव है ना, अब गांव भी ज़िले का हिस्सा है, आगे यूसी है, आगे पूरा एक सिस्टम है, सियासी तौर पर बना होता है निज़ाम, मुल्क का एक निज़ाम होता है कि उसके मुतालिक देहात गिने जाते हों और वहाँ कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बना हो, हाकिम हो कि जो बिना इंसाफ़ी हो इंसाफ दिला सके। ठीक है, नहीं दिलाते हो एक अलग मामला है, इंसाफ होता नहीं है, लेकिन ये सिस्टम बना हो इंसाफ का। फ़िनाए मिस्र से वो जगह मुराद है जो मिस्र के आसपास हो। जैसे एक मस्जिद होती है, एक फ़िनाए मस्जिद होती है जो असली मस्जिद है। फ़िनाए मस्जिद वो होती है जो मस्जिद के करीब हो, आसपास हो, अटैच हो। जो मिस्र के आसपास मिस्र के मसलतियों के लिए हो, जैसे कब्रिस्तान। अब ये भी गांव की मसलियत के तहत है, गांव के इस्तेमाल की जगह है, गांव का एक हिस्सा है एक तरह से। घोड़ दौड़ का मैदान, फौज के रहने की जगह, कचहरी, स्टेशन, कि ये चीज़ें शहर से बाहर हों तो फ़िनाए मिस्र में इनका शुमार है और वहाँ जुमा जायज़ है। लिहाजा जुमा या शहर में पढ़ा जाए या कस्बे में या उनकी फ़िना में, और गांव में जायज़ नहीं। लिहाजा जुम्मा या शहर में पढ़ा जाए या कस्बा में या उनकी फ़िना में, और गांव में जायज़ नहीं। मिस्र के लिए वहाँ का हाकिम रहना ज़रूर है। अगर बतौर दौरा वहाँ आ गया तो वो जगह मिस्र ना होगी, ना वहाँ जुम्मा कायम किया जाएगा। वहाँ का कोई ना कोई बड़ा हो, लेकिन आजकल जो गांव देहात है वहाँ भी अक्सर जगहों पे कोई ना कोई बड़ा गांव का होता है, एक सिस्टम बना होता है, गांव का मेंबर होता है, नंबरदार होता है, एक निज़ाम बना होता है।
इसलिए उन गाँव में हो जाएगा जहाँ ये सिस्टम बना हुआ है। मसला नंबर 3, गाँव का रहने वाला शख्स शहर में आया और जुमा के दिन यहीं रहने का इरादा है तो जुमा फ़र्ज़ है। शहर में कई जगह जुमा हो सकता है, चाहे शहर छोटा हो बड़ा हो, और जुमा 2 मस्जिदों में हो या ज़्यादा हो, मगर बिला ज़रूरत बहुत सी जगह जुमा कायम ना किया जाए कि जुमा शायर इस्लाम से है और जामिया जमात है और बहुत सी मस्जिदों में होने से वो शौकत इस्लामी बाकी नहीं रहती जो इज्तिमा में होती है। नीज़ दफ़ा हर्ज के लिए ताद्दुद जायज़ रखा गया है, तो खामखा जमात परागंदा करना यानी मुंतशिर करना और मोहल्ला मोहल्ला जुमा कायम करना ना चाहिए। यानी अगर तादाद वहाँ नहीं होती, हर जगह थोड़े थोड़े बंदे हैं, तो फिर वहाँ नहीं करना चाहिए कि एक ही छोटे छोटे मोहल्ले हैं, इधर भी जुम्मा उधर भी जुम्मा इधर भी जुम्मा, कि कहीं भी तादाद उतनी नहीं बन रही, तो उससे बेहतर एक जगह कर लिया जाए। जैसे गांव में मस्जिदें होती हैं, तो हर मस्जिद में अगर हो तो तादाद थोड़ी थोड़ी होगी, तो पूरे गांव के उमूमन आजकल होता है ऐसे ही है कि गांव में एक जुम्मा होता है, अगर छोटा गांव है, बड़ा गांव है तो 2-2 जुम्मे भी होते हैं, 3-3 भी होते हैं। जुम्मा कौन कर सकता है? और एक बहुत ज़रूरी बात जिसकी तरफ लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है कि जुम्मा को और नमाजों की तरह समझ रखा है कि जिसने चाहा नया जुम्मा शुरू कर दिया। जैसे नमाज शुरू कर दी, मस्जिद बनाई, नमाज शुरू कर दी, जुम्मे को भी लोग यूं समझते हैं, बस जब दिल किया, चंद लोगों ने फैसला किया जुम्मा होना चाहिए, बस जुम्मा शुरू कर देते। ये नाजायज़ है, इसलिए कि जुम्मा कायम करना ये बादशाह इस्लाम या उसके नायब का काम है, और जहाँ सल्तनत इस्लामी ना हो वहाँ जो बड़ा आलिम हो, फ़क़ीह हो, सुन्नी सही अक़ीदा हो, वो अहकाम शरिया जारी करने में सुल्तान इस्लाम के कायम मकाम है, लिहाजा वही जुम्मा कायम करे, बग़ैर उसकी इजाज़त के नहीं हो सकता। और अगर ये भी ना हो तो आम लोग जिसको इमाम बना लें, आम लोग जिसको अपना बड़ा इमाम बना लें, बड़ा बना लें, लेकिन आलम के होते हुए अवाम बतौर खुद किसी को इमाम नहीं बना सकती कि जिसका दिल है अवाम चुन ले अपने हिसाब से, तो पूरा निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। ना ये हो सकता है कि 2-4 शख्स किसी को इमाम मुकर्रर कर लें, ऐसा जुम्मा कहीं से साबित नहीं है। दूसरी शर्त बादशाह का बयान। बादशाह इससे मुराद सुल्तान इस्लाम या उसका नायब है जिसको सुल्तान ने जुम्मा कायम करने का हुक्म दिया है। सुल्तान आदिल हो या जालिम जुम्मा कायम कर सकता है। यूं ही अगर ज़बरदस्ती बादशाह बन बैठा, यानी शरन इसको हक के इमामत ना हो, मसलन कुरैशी ना हो या कोई और शर्त ना हो, तो ये भी जुम्मा कायम कर सकता है, यानी बादशाह भी जुम्मा कायम कर सकता है। तीसरी शर्त है वक्त का बयान। जुम्मा का वक्त है वो वक्त ज़ोहर है, यानी जो ज़ोहर का वक्त है उस वक्त के अंदर जुम्मा होना चाहिए। तो अगर जुम्मा की नमाज में तशहुद के बाद असर का वक्त आ गया तो जुम्मा बातिल हो गया। नमाज शुरू की जुम्मे की ज़ोहर के टाइम में, जब सलाम फेरा असर का टाइम शुरू हो चुका था, अब जुम्मा बातिल हो गया, ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ेंगे। और अगर ज़ोहर की नमाज पढ़नी है तो शुरू वक्त में की, अगर असर का टाइम शुरू हो गया सलाम फेरते फेरते तो कोई मसला नहीं, ज़ोहर हो जाएगी। लेकिन जुम्मे का मसला अलग से है कि सलाम फेरा तो असर का वक्त था तो बातिल हो गया जुम्मा, अब दोबारा ज़ोहर क़ज़ा करनी पड़ेगी। चौथी शर्त है खुतबा। जुम्मा के खुतबा में शर्त यह है कि वक्त के अंदर खुतबा हो, नमाज से पहले हो, और ऐसी जमात के सामने हो जो जुम्मा के लिए ज़रूरी है, यानी कम से कम खतीब के सिवा 3 मर्द हों, और इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें। और अगर कोई माने ना हो तो अगर जवाल से पहले खुतबा पढ़ लिया या नमाज के बाद पढ़ा या तनहा पढ़ा या औरतों और बच्चों के सामने पढ़ा, तो इन सब सूरतों में जुम्मा ना हुआ। खुतबा और नमाज में अगर ज़्यादा फासला हो जाए तो वो खुतबा काफ़ी नहीं, खुतबे के फ़ौरन बाद फ़र्ज़ नमाज शुरू कर देनी चाहिए। खुतबा किसे कहते हैं? अल्लाह के ज़िक्र का नाम है खुतबा। लिहाजा अगर सिर्फ एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो फ़र्ज़ अदा हो गया। किसी ने इतना नहीं कहा, खुतबा शुरू किया, आगे किसी वजह से कुछ नहीं पढ़ा, भूल गया, मसलन भूल गया या कोई और मसला बन गया, किसी वजह से नहीं पढ़ सका, या जिस मोबाइल में से कहीं से दे के पढ़ना था वो चीज़ ही कहीं डिलीट हो गई, ख़त्म हो गई, मोबाइल बंद हो गया, आईपैड बंद हो गया, या किसी भी वजह से नहीं पढ़ सका, इतना कह रहे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह,
खुतबा हो गया। लेकिन जो लोगों को नहीं पता वो परेशान हो जाते हैं कि आज खुतबा नहीं हुआ, आज जुम्मा हमारा नहीं पूरा हुआ क्योंकि आज खुतबा नहीं हुआ, इमाम साहब भूल गए थे या वो पता नहीं क्या वजह थी, पूरा नहीं कर सके तो खुतबा नहीं हुआ, तो आपस में पैसे शुरू हो जाएंगे। अब ये मसला जिसको नहीं पता कि इतना ये भी पूरा खुतबा है, अल्लाह का जिक्र खुतबा है, सुबहान अल्लाह, खुतबा हो गया। सुन्नत ये है कि 2 खुतबे पढ़े जाए और बड़े बड़े ना हो, अगर दोनों मिलकर तिवाले मुफस्सल से पढ़ जाएं तो मकरूह है, खुसूसन सर्दियों में। सर्दियों में वक्त कम होता है तो खुतबा जितना शार्ट हो सके मुख्तसर पढ़ना चाहिए, और ख़ासकर सर्दियों में तो मुख्तसर ही पढ़ना चाहिए। यहाँ तक काफ़ी है, और भी इसके खुतबे के भी मसाइल हैं, अगली शराइत भी हैं, ये फिर किसी अगले दर्स में पढ़ेंगे। तो ये